सभी दोस्तों को नमस्कार। आज दिन भर के घटनाक्रम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि आज दिन भर लालसोट में क्या हुआ। मैं ज़्यादा भाषणबाजी करने के लिए तो लाइव आया नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे समाज के लोग जो बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े हैं उनको जागना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा एक एक कर सबका नंबर आएगा। सबसे दुख की बात यह है कि जो हमारे समाज के जितने भी एसएमएस हॉस्पिटल में जॉब करने वाले लोग हैं, उनमें से एक भी आदमी आगे आकर एफआईआर नहीं करवाया। ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। दूसरा, कानून में नए बीएनएसएस में ये प्रावधान किया गया है कि भाई संज्ञेय अपराध है और पुलिस के पास अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, चाहे घटना कहीं की भी हो। उसको 0 एफआईआर में कन्वर्ट करके आप वहाँ पे भेज सकते हो। अगर दूसरी एफआईआर ऑलरेडी कहीं दर्ज हो चुकी है तो उसमें जो प्रथम एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आप मर्ज कर सकते हो उसको 0 एफआईआर के रूप में। लेकिन एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ेगी अगर आप संज्ञेय अपराध है तो। लेकिन बड़ी एक विचित्र स्थिति लालसोट में ये देखने को मिली कि वहां अधिकारियों को कानून मालूम नहीं है। सबका एक रट लगा रखी थी कि ये मुकदमा ये लेट रेड जयपुर का है, वहां पे दर्ज होगा। उसके बारे में भी उनको कानून बताया, समझाया, उसके बावजूद भी वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। अब मैं किसी गलत चीज पे कानून की जानकारी रखने की वजह से मैं फालतू के अभद्र कमेंट तो करता नहीं हूँ किसी के ऊपर, लेकिन मुझे आज पहली बार ये दुख हुआ कि यार मीणाओं के जो अधिकारियों को आप ट्रांसफर पोस्टिंग पे जो बधाई देते हो वो गलत है। ये कभी किसी के काम आ ही नहीं सकते। दूसरा, एफआईआर दर्ज करने पे आप कार्रवाई थोड़ी कर रहे थे, आपको तो एफआईआर ही तो दर्ज करनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी एक संस्था चला रहा है फर्जी, जिसमें 10 लोग हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो सरेआम आज से नहीं लगभग 10 साल से मीणा समाज को खुलेआम टारगेट कर रहा है, मीणा समाज के आरक्षण का खुलेआम विरोध कर रहा है। लेकिन ना तो हमारे नेता बोलते हैं, ना हमारे अधिकारी बोलते हैं। कुछ युवा जो आवाज उठाते हैं उनको फेसबुक पे ट्रोल कर दिया जाता है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा समाज, मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हमारा समाज कैसे एकजुट होगा, कैसे इन लोगों के चुंगल से बाहर आएगा। इन्होंने जैसे जकड़ लिया हमारे नेताओं को, तो ये गोद ले लेते हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तुरंत इनकी गोद में चले जाते हैं। ये पार्टी विशेष के हो जाते हैं, समाज से इनको कोई मतलब नहीं होता। आज मेरे सामने एमएलए को 2 बार हंसराज ने फोन किया, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद में बोलता है कि यार सारा ही ठेका तुम लोगों ने ले रखा है क्या, तुम्हें क्या काम पड़ रहा है फालतू पंचायत से। उसके बाद एक बड़ी विचित्र स्थिति ये रही कि कानून के मामले में अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ी जा सकती है और कुछ ऊंच नीच भी बातें होती हैं। कानून के दायरे में रह के वो करने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वहां पे जो एसएचओ है वो मेरे रिश्तेदार थे। उस बात को सार्वजनिक रूप से सभी जो 150 लड़के थे उनके सामने उन्होंने कहा कि सारी दुनिया से घूम के ये रिश्तेदार हमारी ऐसी तैसी करने यहाँ आया है। और भी थाने थे वहां पे दर्ज हो सकती थी। आपको सबको पता है, सबकी जानकारी में था कि भाई संस्था से अभी कल मीटिंग है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने का जो फैसला लेगा संस्था, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं तो लालसोट के लोगों के लिए गया था वहां पे। तो आप सब से मेरा इतना अनुरोध है कि अब खुद के हक के लिए किसी नेता, किसी अधिकारी और किसी बड़े आदमी के भरोसे मत रहो। खुद के हक के लिए खुद आदमी को लड़ना पड़ेगा। और एफआईआर दर्ज नहीं हुई वो कोई बात बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू ये है कि समाज के अधिकारी होने के बाद जिनको ट्रोल किया गया है, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है, समाज को बदनाम कराने के लिए जो मीणा
अधिकारी हैं, चाहे वो एसएमएस में हैं, चाहे थानों में हैं, वो एसटी के सर्टिफिकेट से नौकरी लगे हैं और सार्वजनिक रूप से मीणा समाज को बदनाम करने वाले को न तो एसएमएस वाले एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, ना यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। तो ये बड़ा शर्म की बात है। उन्होंने जो कर्म किया वो उनका कर्म था, उसकी उनको सजा नहीं मिलेगी, उनके हौसले बुलंद होंगे। उस पत्र को मैंने गौर से पढ़ने के बाद ये पाया कि इसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ये चीज मैंने एफआईआर में भी मेंशन की थी अर्जुन की में कि उसमें ये फर्जी संस्था है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। तो आप सब लोगों से मेरा तो विशेष अनुरोध ये है कि देखो, फेसबुक पे लिखना बहुत आसान चीज है, एक दूसरे को ट्रोल करना आसान चीज है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो भी सामाजिक रूप से अपना समय देता है, वक्त देता है या समाज के लिए कुछ भी करता है, उसको ट्रोल करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं और अधिक से अधिक संख्या में जो अगर फ्री हैं आसपास, अगर आपके खिलाफ, आपके आसपास अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसमें साथ जाएं। कानून के दायरे में रहकर आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और कानून की